हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट, दैट इज फ्रॉग, है ना। अभी इस पिछले साल ही इससे 5 या 4 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, है ना। नीट 2025 में 4 क्वेश्चंस वेर आस्क्ड डायरेक्टली फ्रॉम फ्रॉग। अंडरस्टूड। सो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है नीट पर्सपेक्टिव के लिए। तो बिना समय गंवाए हुए लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो फ्रॉग है उसके जो बेसिक चीजें वो हमें पता होना चाहिए कि किस किंगडम से बिलोंग करता है, इसका डोमेन क्या है ना। वी शुड नो दीज थिंग्स एज वेल। तो लेट्स राइट अबाउट देम। तो सबसे पहले इसका जो डोमेन है, ठीक है, वो क्या होता है। उसके बाद से ये कौन से किंगडम से बिलोंग कर रहा होता है, ये सब हम लोग लिखेंगे। फिर इसका फाइलम क्या है, ठीक है, इसका सब फाइलम क्या है, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि एनिमल किंगडम आप पढ़ते हो तो उसमें आपने ये सब चीजें पढ़ी होंगी। उसके बाद से इसका डिवीजन क्या है, इसका सुपर क्लास क्या है, देन इसका क्लास क्या है, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस एंड स्पीशीज। अंडरस्टूड। ये सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अंडरस्टूड और नॉट। तो जो फ्रॉग है, ठीक है, उसका डोमेन कौन सा होता है, व्हाट इज द डोमेन। 3 डोमेन सिस्टम दिया था ना कार्ल वूज नाम के साइंटिस्ट ने। यू रिमेम्बर, कार्ल वूज जो है उन्होंने 3 डोमेन सिस्टम या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इफ यू रिमेम्बर द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये जो डोमेन से बिलोंग कर रहा होता है वो है यूकैरिया। किंगडम कौन सा है इसका, एनिमेलिया, एनिमल किंगडम से बिलोंग कर रहा है। फाइलम कौन सा है इसका, कॉर्डेटा, है ना। कॉर्ड वर्ड का मतलब होता है स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, और एटा मतलब होता है बियरिंग, यानी स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बियर करने वाला ऑर्गेनिज्म। वो जो स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर की यहाँ पर बात होती है वो है नोटोकॉर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो नोटोकॉर्ड बियर करता है ये, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कॉर्डेटा। सब फाइलम की अगर हम बात करें तो दैट इज वर्टिब्रेटा, है ना। क्योंकि जो आपका यू कैन से नोटोकॉर्ड है दैट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द अडल्ट्स। यस। अगर डिवीजन की बात करें तो इसके पास जॉ है, इसीलिए इसको ग्नाथो स्टोम्स बोलते हैं, ग्नाथोस्टोम्स। ग्नाथोस्टोम्स मतलब, ग्नाथा वर्ड का मतलब होता है जो जॉ बियर करने वाला हो। समझ में आया कि नहीं। तो ये ग्नाथोस्टोम्स के अंदर आ रहा है। और सुपर क्लास इसका हो जाता है टेट्रापोडा। टेट्रा मतलब 4 और पोडा मतलब अपेंडेजेस, 4 पैरों वाला है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं टेट्रापोडा। तो डोमेन से लेकर ये जो सुपर क्लास है ये हम में भी यही सेम चीज है। मैमल्स का भी यही डोमेन है, यही किंगडम है, यही फाइलम है, यही सब फाइलम है, यही डिवीजन है और यही सुपर क्लास है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मैमल्स और जो यू कैन से फ्रॉग है यानी एम्फीबिया, इसमें क्या है, सेम सिमिलैरिटी है फ्रॉम द डोमेन टू द सुपर क्लास। अब अगर हम लोग क्लास से लेकर यू कैन से स्पीशीज तक जाएंगे तो डिफरेंसेस आएगा। तो इसका क्लास क्या है, क्लास इसका क्या होता है बताओ आप लोग, है ना। क्लास वेरी इजी, आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा एम्फीबिया। अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे व्हाई इट इज कॉल्ड एम्फीबिया। एम्फी मतलब डुअल और बिया मतलब या बायोस मतलब लाइफ। ये लैंड पे भी रहेगा और वाटर में भी रहेगा, इसीलिए इसका एम्फीबिया नाम है। देन इसका ऑर्डर हो जाता है एनयूरा। एन मतलब क्या होता है, नो, और यूरा मतलब टेल। तो इसके पास टेल नहीं है, टेल लेस चाहिए, इसीलिए एनयूरा। यू कैन से द फैमिली इज रानीडेई, रानीडेई फैमिली है। जीनस इसका कौन है, राना। और स्पीशीज जो हम लोग डील करने वाले हैं वो है टिग्रीना। समझ में आया कि नहीं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो यू शुड बी नोइंग कि इसका डोमेन क्या है, किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, सब फाइलम, डिवीजन, सुपर क्लास, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फ्रॉग है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम। तो हम लोग जो डील करने वाले हैं फ्रॉग के बारे में, उसका साइंटिफिक नेम होता है राना टिग्रीना। समझ में आया। इसका जीनस क्या हो गया, राना, और जो स्पीशीज है वो कौन है, टिग्रीना, जिसको हम इंडियन ब्लू बुल फ्रॉग बोलते हैं। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं इंडियन बुल फ्रॉग। इट इज नोन एज इंडियन बुल फ्रॉग। इंडियन बुल फ्रॉग बोल रहे हैं हम इसको।
समझ में आया? और दिस इज द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग इन इंडिया। ये सबसे ज्यादा कॉमन स्पीशीज है फ्रॉग का इंडिया में। ये सब आप मेरे साथ नोट्स बनाइए, है ना। दिस इज द मोस्ट कॉमन फ्रॉग स्पीशीज इन इंडिया। इंडिया में सबसे कॉमन जो फ्रॉग का स्पीशीज है वो राना टिग्रीना है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर वाई इट इज कॉल्ड एम्फीबिया, बिकॉज इसका जो हैबिटाट है, अगर हम लोग बात करें इसका हैबिटाट, ये कहाँ रहता है, द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटाट। तो इसका जो हैबिटाट है वो दोनों है, डुअल मोड ऑफ हैबिटाट है इसके पास, है ना। दो जगह पर ये रह सकता है, ठीक है। एक तो ये पानी में रह सकता है, और किस प्रकार के पानी में ये रहेगा, ये सॉल्टी वाटर में नहीं रहता है, ये मीठे पानी में रहता है। मीठा पानी मतलब फ्रेश वाटर, समझ में आ रहा है। और कहाँ पे ये रह सकता है, ये जमीन पे भी रह सकता है, लैंड पे भी रह सकता है, टेरेस्ट्रियल लाइफ भी है इसका। तो ये जो है ये एक्वेटिक भी है, अगर ये फ्रेश वाटर में रह रहा है तो एक्वेटिक हैबिटाट भी है, और लैंड पे रह रहा है तो हम बोल सकते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटाट भी है। तो इसका जो हैबिटाट है वो टेरेस्ट्रियल भी है और एक्वेटिक भी है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है क्या, एम्फीबिया। दस इट इज नोन एज एम्फीबिया। एम्फी वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, एम्फी वर्ड का मतलब होता है डुअल, ठीक है। और बिया जो वर्ड है ये बायोस इसमें आ रहा है, बायोस का मतलब होता है लाइफ। तो इट हैज डुअल मोड ऑफ लाइफ, ये पानी में भी रह सकता है और ये जमीन पर भी रह सकता है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे होते हैं बच्चों, इसको हम बोल रहे होते हैं एम्फीबिया। और अंडा कहाँ देता है, अंडा देगा ये, लेज एग इन वाटर, पानी में अंडा देता है, यानी फर्टिलाइजेशन के लिए इट हैज टू डिपेंड ऑन वाटर। इज दिस क्लियर और नॉट। उसके अलावा और कौन से जनरल फीचर्स पहले आपको पता होना चाहिए। अभी हम लोग एनसीईआरटी भी साथ में रीड करेंगे, मैंने एनसीईआरटी की जो लाइंस है उसको अटैच करके आपके साथ लाई हूं, वो भी हम लोग रीड करेंगे। तो ये जो है ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड जो है वैसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिसके पास कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड के लिए और कौन सा टर्म यूज हो कर सकते हैं हम लोग, वी कैन से एक्टोथर्मल। एक्टोथर्मल और कोल्ड ब्लडेड सेम थिंग होता है, या इसको एक और नाम से जान सकते हैं, पॉई किलो थर्मल। समझ में आया, पॉई किलो थर्मल, यानी कि ये कौन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, द ऑर्गेनिजम्स दे आर नॉट एबल या अनेबल टू मेंटेन, दे आर नॉट एबल टू मेंटेन यानी अनेबल, है ना, टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ये मेंटेन नहीं कर पा रहे, इनका जो बॉडी का तापमान है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट कर रहा होता है ना, सीजन के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग, बाहर का जो तापमान है उसके अकॉर्डिंग इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, वो फ्लक्चुएट कर रहा है किसके साथ, विद द सराउंडिंग। यस और नो, तो वी कैन राइट कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स, चेंजेस, फ्लक्चुएट्स मतलब चेंजेस, यस और नो, फ्लक्चुएट्स with the surrounding. Is this clear or not? जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है इनका वो सराउंडिंग के साथ फ्लक्चुएट कर रहा होता है। इज दिस क्लियर, दिस इज क्लियर और नॉट। यानी ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, ऐसे एनिमल्स को हम कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। और वो एनिमल जिसका यू कैन से कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है उसको हम वार्म ब्लडेड बोलते हैं। वार्म ब्लडेड कौन कौन होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन है, वार्म ब्लडेड जिसको हम लोग होम्योथर्मल बोलते हैं, ठीक है, होम्योथर्मल, या हम लोग इसको एंडोथर्मिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसको, एंडोथर्मिक भी बोल सकते हैं या एंडोथर्मिक बोल सकते हैं। ये कौन होते हैं, दे हैव अ कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर। ऐसे ऑर्गेनिजम्स का कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर होता है, उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो यू कैन से इन्वायरमेंट के साथ फ्लक्चुएट नहीं करता है ना। जैसे कि हम लोग हो गए, बर्ड्स हो गया, सिर्फ दो ही ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि वार्म ब्लडेड है, दैट इज एव्स जिसको हम बर्ड्स बोलते हैं, चिड़िया और मैमल्स, है ना। मैमल्स और जो चिड़ियाएं होती हैं, एव्स होता है, दे हैव अ कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर
एंड देयर बॉडी टेम्परेचर डू नॉट फ्लक्चुएट्स विद द सराउंडिंग। जैसे कि अगर इंसान है तो इंसान का ऐसा नहीं है ना कि गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा अंदर का, और सर्दियों में जो टेम्परेचर है बॉडी का वो बहुत कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, कोई भी मौसम हो, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। फीवर के केस में वो थोड़ा बढ़ जाता है, बट वो अनयूजुअल केस है, यस और नो। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं? बर्ड्स और मैमल्स को छोड़कर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी आपके यू कैन से एनिमल्स हैं, वो सब के सब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, यस और नो। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड है, देन आपके यू कैन से फिश कोल्ड ब्लडेड है, देन आपका जो फ्रॉग है यानी एम्फीबियंस वो भी कोल्ड ब्लडेड है। तो समझ में आया, जो आपका फ्रॉग होगा वो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स का मतलब है कि वो अपने बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टूड? तो जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो कैसे अपने आप को अडाप्ट करते हैं? जो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं, हाउ डू दे अडाप्ट, यानी फ्रॉग कैसे अडाप्ट कर रहा होता है? तो अडाप्टेशन के लिए वो, उनको ना ना ही गर्मी पसंद है, ना ही उनको ज्यादा ठंडी पसंद है, उनको सिर्फ और सिर्फ बरसात पसंद होती है। समझ में आया कि नहीं? जो फ्रॉग्स होते हैं उनको सिर्फ रेनी सीजन पसंद होती है, और रेनी सीजन ही उनका ब्रीडिंग सीजन भी होता है, रिप्रोड्यूस करने का सीजन भी होता है। तो अपने आप को अडाप्ट कैसे कर रहे हैं? तो या तो वो बहुत ज्यादा यू कैन से गर्मियों में सो जाते हैं, है ना, लॉन्ग समर स्लीप जिसको बोलते हैं एस्टिवेशन। और यही सेम चीज वो क्या करते हैं, ठंडियों में भी करते हैं, ठंडियों में भी सो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन। तो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन करते हैं ये अपने आप को अडाप्ट करने के लिए। समझ में आया कि नहीं? एस्टिवेशन क्या होता है बच्चों? एस्टिवेशन इज द लॉन्ग समर स्लीप। लॉन्ग समर स्लीप जो होता है उसको एस्टिवेशन बोलते हैं, और लॉन्ग विंटर स्लीप जो होता है उसको हाइबरनेशन बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? लॉन्ग विंटर स्लीप को हाइबरनेशन बोलेंगे, और लॉन्ग समर स्लीप को एस्टिवेशन बोलेंगे। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, यस और नो? बताओ। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब चलो आगे बात करते हैं। आई होप आप मेरे साथ नोट्स लिख रहे होगे, है ना? अब देखिए, अब हम लोग आगे बात करते हैं। जो फ्रॉग्स होते हैं, दे आर डायर्नल ऑर्गेनिजम्स। डायर्नल मतलब एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम। डायर्नल मतलब क्या होता है? एक्टिव ड्यूरिंग डे। डे के समय ज्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है, रात के समय वो छुप जाते हैं। लेकिन उसके अलावा जो टोट्स होता है ना, जिसको टिड्डा बोलते हैं, तो जो टोट्स होता है वो रात के समय ज्यादा एक्टिव होता है, दिन के समय नहीं एक्टिव होता। अंडरस्टूड? आई डोंट नो टोट्स को टिड्डा बोलते हैं कि क्या, मैंने ऐसे बोला, शायद टिड्डा बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर, तो उसके ऊपर मैं कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन जो टोट्स होता है ना, दैट इज एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट। वो किस समय एक्टिव होता है? नाइट के समय एक्टिव होता है। वेयर एज जो फ्रॉक्स जो होगा वो डायर्नल है, वो एक्टिव होगा ड्यूरिंग द डे टाइम। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? टेल मी। और इनके पास एबिलिटी होती है कलर चेंज करने की। अगर ये लोग ग्रास में होते हैं तो ग्रास के जैसा कलर ले लेंगे। समझ में आया कि नहीं? अगर ये ड्राई लैंड पे है तो ऐसा कलर ले लेंगे। तो यू कैन से कि दे हैव द एबिलिटी, दे हैव द एबिलिटी, किस चीज की एबिलिटी है? दे हैव द एबिलिटी टू चेंज कलर। और ये जो कलर चेंज करने की एबिलिटी है, इसको बोलते हैं कैमेफ्लॉज। इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? कैमेफ्लाज। कैमेफ्लाज, ठीक है, यानी कि उनके पास ये एबिलिटी है कि वो अपना रंग जो है अपने सराउंडिंग के हिसाब से बदल सकते हैं। यस और नो? अगर ग्रास का के ऊपर बैठे हुए हैं तो ग्रास के कलर के हो जाएंगे। और ये जो प्रोटेक्टिव कलरेशन है इसको बोलते हैं मिमिक्री। जो इनके पास ये प्रोटेक्टिव कलरेशन है ना, द प्रोटेक्टिव कलरेशन is called mimicry। समझ में आया? यानी द एबिलिटी टू चेंज कलर इज कैमिफ्लॉज। और ये जो कलरेशन की प्रॉपर्टी है इसको हम क्या बोल रहे होते हैं? वी कॉल इट मिमिक्री। इज दिस क्लियर? ये इसको हम क्या बोल रहे होते हैं? मिमिक्री बोल रहे होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? यस और नो? टेल मी। उसके अलावा जो आपका यू कैन से फ्रॉग है, ये डायोशियस है। डायोशियस का मतलब क्या होता है? डायोशियस मतलब क्या हो गया? बताओ। यूनिसेक्सुअल, यानी सेक्सेस आर सेपरेट। समझ में आया कि नहीं? सेक्सेस जो है वो सेपरेट है, मेल अलग है और फीमेल अलग है, ठीक है, सेक्सेस जो है वो सेपरेट है
और तो और इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी होता है। दे एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब कि मेल एंड फीमेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। समझ में आया? मेल, ये मेल का साइन है, एंड फीमेल है ना, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, यानी कि मेल और फीमेल के बीच में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कि अगर हम लोग बात करें मेल्स के पास क्या होता है? क्रोकिंग साउंड होता है ना? जो मेल फ्रॉग है वो टर टर आवाज निकालता है, क्रोकिंग साउंड होता है उसके पास प्रेजेंट, विच इज अ काइंड ऑफ मेटिंग कॉल इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द फीमेल पार्टनर। है ना? वो एक प्रकार का मेटिंग कॉल होता है टू अट्रैक्ट द फीमेल पार्टनर। समझ में आया कि नहीं? लेकिन यू कैन से फीमेल्स में वो चीज नहीं होता है, तो हम लोग रीजन भी लिख देते हैं, है ना? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का क्या आखिर में रीजंस है, जो कि मैं आगे भी आपको समझाऊंगी। एक तो जो होता है, जो मेल है, मेल जो होता है ये कैसा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? क्रोकिंग साउंड। समझ में आया कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसके पास वोकल सैक्स है। मेल्स हैव वेल डेवलप्ड वोकल सैक्स, और रेनी सीजन में बेसिकली ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है, आवाज निकाल रहा होता है टर टर, और ये क्या करता है? क्रोकिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है ना? बहुत बुरा आवाज होता है, अनप्लीजेंट टू द ह्यूमन ईयर, है ना? ह्यूमन ईयर के लिए वो अनप्लीजेंट साउंड है, क्रोकिंग साउंड। यस और नो? विच इज एक्चुअली अ मेटिंग कॉल टू अट्रैक्ट फीमेल्स, है ना? नेचर में क्या है? जो आपके मेल पार्टनर होते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं फीमेल्स को अपनी तरफ। फीमेल्स जो है वो जनरली अट्रैक्ट नहीं करती है मेल पार्टनर को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मेल हैव वेल डेवलप्ड वोकल, यू कैन से कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स से बेटर वर्ड आता है यहाँ पे वोकल सैक्स लिखना चाहिए, है ना? वोकल सैक्स होता है इनके पास एक्चुअली में। तो वोकल सैक्स होगा इनके पास वेल डेवलप्ड, जो कि क्रोकिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, विच इज अ काइंड ऑफ मेटिंग कॉल इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द फीमेल पार्टनर। समझ में आया? तो इनके पास क्या हो जाएगा? यू कैन से वोकल सैक्स प्रेजेंट होगा, है ना? वैसे ही हमारे पास क्या होता है? वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है ह्यूमंस के पास। और जो आपके चिड़िया होती हैं, है ना, उनके पास क्या प्रेजेंट होता है? साइरिंग्स प्रेजेंट होता है उनके वोकल कॉर्ड में। जो बर्ड्स होते हैं उनके पास साइरिंग्स प्रेजेंट होता है आवाज निकालने के लिए। जो नाइटिंगेल है उसका साइरिंग्स बहुत डेवलप्ड होता है, इसीलिए उसका बहुत प्लीजेंट साउंड वो निकालती है। दूसरी चीज क्या होता है? जो मेल होता है, मेल जो होता है, मेल हैज अ नुप्चियल पैड। मेल के पास कॉप्युलेशन करने के लिए, है ना, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं नुप्चियल पैड। न्यूप्चियल पैड जो है इट इज अ कॉप्युलेटरी ऑर्गन। समझ में आया? मेल में जब हम लोग इसके लिम्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। मेल के पास क्या होता है? नुप्चियल पैड होता है, जो कि कॉप्युलेटरी ऑर्गन होता है। समझ में आया? कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऑन द फिंगर फर्स्ट फिंगर कहाँ पे? फर्स्ट डिजिट के फर्स्ट फिंगर में, ऑफ द ऑफ द फर्स्ट फिंगर, और फर्स्ट डिजिट भी हम यहाँ लिख सकते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होगा ये नुप्चियल पैड? मैं आपको डायग्रामेटिकली बाद में बताऊंगी। तो नुप्चियल पैड एक प्रकार का कॉप्युलेटरी पैड है, कॉप्युलेशन में काम आने वाला पैड है, जो प्रेजेंट होता है फर्स्ट डिजिट पे। फर्स्ट डिजिट जिसको हम थंब भी बोल सकते हैं, हमारा भी फर्स्ट डिजिट थंब भी है। ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ व्हाट? फोर लिम। समझ में आया? फोर लिम जब हम लोग पढ़ेंगे तो जो मेल फ्रॉग होगा उसके रेनी सीजन में ही डेवलप करता है कौन? नुप्चियल पैड, जिसको कॉपुलेटरी ऑर्गन बोलते हैं। कहाँ प्रेजेंट होता है? फोर लिम के फर्स्ट डिजिट में यानी थंब में। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट है। तो हम लोग इसी वजह से बोल सकते हैं कि ये क्या है? आपका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एग्जिबिट करता है। समझ में आया? इज दिस क्लियर और नॉट? उसके बाद से जो आपके फ्रॉग होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं। समझ में आया कि नहीं? और कार्निवोरस होने की वजह से इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो शॉर्ट होता है। यस और नो? क्यों? क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट क्यों हो रहा है? बिकॉज दे आर कार्निवोर्स। कार्निवोर्स और ऑर्गेनिजम्स फ्लेश खाते हैं, है ना? और फ्लेश में बेसिकली प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होता है, विच आर कंपेरेटिवली इजियर टू डाइजेस्ट एज कंपेयर टू सेलुलोज। सेलुलोज जो कि हर्बीवोर्स का डाइट होता है ना? हर्बीवोर्स के डाइट में क्या होता है? सेलुलोज होता है, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में ज्यादा समय लगता है।
तो इसीलिए उनका एलिमेंट्री कैनाल, जो हर्बीवोर्स के एलिमेंट्री कैनाल्स होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग कार्निवोर है, इसीलिए इसका एलिमेंट्री कैनाल जो है वो शॉर्ट है, और इसके पास बाइलोब्ड प्रोट्यूसिबल ट्रंक होता है। समझ में आया कि नहीं? दे हैव बाइलोब्ड, इस प्रकार का, लाइक दिस, इस प्रकार का प्रोट्यूसिबल मतलब कि बहुत तेजी से, रफ्तार से, यू कैन से अपने शिकार को पकड़ने वाला टंग है। समझ में आया? प्रीहेंसाइल टंग, प्रीहेंसाइल टंग है। इज दिस क्लियर? इनका जो टंग है वो बाइलोब्ड प्रोट्यूसिबल या प्रीहेंसाइल टंग है। और जो टंग होता है, जैसे हमारा टंग क्या है ना, हमारा टंग में क्या हो रहा है, एंटीरियर फ्री होता है और पोस्टीरियर में हमारा टंग अटैच होता है ना। हमारा जो टंग है वो एंटीरियर साइड से फ्री है और पोस्टीरियर साइड से क्या है, अटैच्ड है। यस और नो? इसका जस्ट अपोजिट होता है हम लोगों से। इनका जो टंग है वो लॉन्ग तो होगा ही, है ना, और प्रे को कैप्चर करने के लिए बहुत अडाप्टेड है, अडाप्टेड टू कैप्चर प्रे, टू कैप्चर प्रे, प्रे को पकड़ने के लिए अडाप्टेड है। उस शिकार, प्रे मतलब शिकार, उसके अलावा जो है इनका जो टंग होता है ना, ये आगे की तरफ से अटैच्ड होता है, अटैच्ड एंटीरियरली, यानी आगे की तरफ से अटैच होगा। हमारा जो टंग है वो आगे की तरफ से फ्री होता है, इनका आगे की तरफ से अटैच होता है, और इनका जो टंग है फ्री होता है पीछे की तरफ से, फ्री पोस्टीरियरली। समझ में आया कि नहीं? पीछे की तरफ से, पोस्टीरियर साइड से क्या होगा, इनका टंग फ्री होगा। इज दिस क्लियर और नॉट? तो अब थोड़ा बहुत हम लोग रीड कर सकते हैं एनसीईआरटी, आपको अब समझ में जरूर आएगा। तो देखो, frogs can live both on land and in fresh water, and it belongs to the class Amphibia of the phylum Chordata. Any doubt in understanding this? Chordata word दो वर्ड से आता है, कॉर्डा, कॉर्डा मतलब होता है स्ट्रिंग, कॉर्ड मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग। यहाँ पे कौन से स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं हम, नोटोकॉर्ड की बात कर रहे हैं। और एटा वर्ड का मतलब होता है बियरिंग, नोटोकॉर्ड बियरिंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको हम कॉर्डेटा बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद से द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रीना। अब ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये भी पूछा जा सकता है। दे डू नॉट हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, दैट मीन्स देयर बॉडी टेम्परेचर वैरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट, मैंने बता दिया। सच एनिमल्स आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड, या इसको एक्टोथर्मिक या पॉइकिलोथर्म्स बोलते हैं। यू माइट हैव आल्सो नोटिस चेंजेस इन द कलर ऑफ द फ्रॉग while they are in grasses and on the dry land. They have the ability to change the color to hide them from their enemies. अपने enemies से बचने के लिए, जैसे स्नेक वगैरह से बचने के लिए वो अपने आप को हाइड कर लेते हैं, है ना, अपने आप को ब्लेंड कर लेते हैं, किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। और ये जो एबिलिटी है ना, सराउंडिंग के साथ ब्लेंड करने के लिए, है ना, ब्लेंड विथ सराउंडिंग की जो एबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कैमेफ्लॉज। समझ में आया? ब्लेंड करने की जो एबिलिटी है सराउंडिंग के साथ उसको कैमेफ्लॉज बोलते हैं बच्चों। और ये जो प्रोटेक्टिव कलरेशन है इसको मिमिक्री बोलते हैं। समझ में आया? You may also know that frogs are not seen during peak summer and winter. During this period, they take shelter in the deep burrows to protect them from extreme heat and cold. This is known as summer sleep or estivation and the winter sleep or hibernation respectively. समझ में आ गया सारी चीजें? यहाँ तक की सारी लाइंस मैंने आपको समझा दी है, बता दी है। आई डोंट थिंक कि आपको कोई डाउट होगा। जो बच्चे मेरे चैनल में न्यू है उनको मैं बता दूं, मेरा नाम वैष्णवी मिश्रा है। मैं एक नीट बायोलॉजी की एजुकेटर हूँ, है ना। मेरे पास 8+ इयर्स ऑफ फुल टाइम कोचिंग एक्सपीरियंस है। उसके अलावा भी मैंने पार्ट टाइम काम भी किया है ना। मतलब 8 ईयर से तो मैं फुल टाइम ही काम कर रही हूँ कोचिंग इंडस्ट्री में। एंड आई हैव वर्क विद ऑल द टॉप ब्रांड्स जो कि नीट के लिए प्रिपरेशन करवाने के लिए बहुत फेमस है। समझ में आया कि नहीं? मैंने टॉप रैंक्स भी प्रोड्यूस किए हैं। तो मेरा यहाँ पे मोटो है यूट्यूब पे आने का कि मैं बहुत सारे बच्चों को एजुकेट कर सकूं और मेरा नॉलेज जो है वो बहुत सारे बच्चों तक पहुंच सके फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दैट इज माय मेन मोटो ऑफ कमिंग टू द यूट्यूब। और अगर मैं कभी जाकर फ्यूचर में कोर्सेज भी लॉन्च करती हूँ, इन केस अगर मुझे सक्सेस मिलती है, फेमस होती हूँ और मेरा चैनल अगर ग्रो करता है, तो भी मैं उसको बहुत रीजनेबल कॉस्ट पे रखूंगी। समझ में आया कि नहीं? तो आई होप आपको मेरे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो इस चैनल का जो स्प्रेड है, मतलब इस चैनल की रीच है जो, इसको इंक्रीज करवाइए। आप लोग इसको यू कैन से शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना।
अपने जो भी स्कूल मेट्स हैं, जो कॉलेज के या फिर जो क्लासमेट्स हैं, उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में। मॉर्फोलॉजी वर्ड का मतलब क्या है? किसी भी चीज का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है ना, बाहरी जो अपीयरेंस है, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? मॉर्फोलॉजी बोल देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? और एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसको एनाटॉमी बोलते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में पहले हम लोग इसका जानते हैं कलर कैसा होता है। डॉर्सल साइड से ये कैसा दिख रहा है और वेंट्रल साइड से ये कैसा दिख रहा होता है। तो डॉर्सल साइड में ये ऑलिव ग्रीन होता है। समझ में आया? डॉर्सल मतलब ऊपर का साइड। समझ में आया कि नहीं? डॉर्सल मतलब ऊपर का साइड। जिस साइड पे मान लो जैसे कोई गाय है, गाय की जिस साइड पे यू कैन से सूरज की रोशनी पड़ेगी, उसको हम बोलेंगे कि उसका डॉर्सल साइड है। वैसे ही फ्रॉग में जिस साइड में सन की रोशनी पड़ेगी, वो डॉर्सल साइड हो जाता है। और जो उसके नीचे वाला साइड है वो वेंट्रल साइड हो गया। समझ में आया? तो ऑलिव ग्रीन होता है इसका डॉर्सल साइड विथ डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। समझ में आया? डार्क इरेगुलर कलर के क्या होते हैं? स्पॉट्स पाए जाते हैं। किस साइड में? डॉर्सल साइड में। और वेंट्रल साइड में अगर बात करें, नीचे की साइड में, बेली साइड को हम वेंट्रल साइड बोलते हैं। समझ में आया? बेली वाला साइड जो है उसको हम वेंट्रल साइड बोलते हैं। वो कैसे कलर का होता है? वो यूनिफॉर्म पेल येलो कलर का होता है। समझ में आया कि नहीं? तो इसका जो डॉर्सल साइड होगा, देखो ये जो है ये डॉर्सल साइड है। देखिए, ये डॉर्सल साइड है। ये डॉर्सल साइड कैसे कलर का होना चाहिए? ये होता है बेसिकली आपका ऑलिव ग्रीन कलर का, और इसमें डार्क इरेगुलरली स्पॉट्स हैं। देखो, डार्क इरेगुलरली स्पॉट्स हैं, नजर आ रहे होंगे। और वेंट्रल साइड अगर इसके पीछे इधर वाला साइड से अगर हम लोग बात करें, ये इधर वाला साइड अगर फ्रॉक को उल्टा कर दे, तो इसका जो वेंट्रल साइड होगा ना, वेंट्रल साइड कैसे कलर का होगा? पेल येलो कलर का होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ पे एक और चीज आपको पता होनी चाहिए। फ्रॉग जो है आपका कभी भी पानी नहीं पीता है। समझ में आया? एक इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रॉग जो है इट नेवर ड्रिंक्स वाटर। ये वाटर को कभी ड्रिंक नहीं करता है। अगर पानी में डाल दोगे फ्रॉग को तो उसका स्किन जो है वो बहुत मॉइस्ट होता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक ठीक है? तो जो फ्रॉग है उसका जो स्किन है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को, लेकिन फ्रॉग खुद कभी पानी ड्रिंक नहीं करता। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर, इट एब्जॉर्ब्स वाटर थ्रू इट्स स्किन। अपने स्किन के थ्रू वाटर को एब्सॉर्ब करता है। समझ में आ गया कि नहीं? अब नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे, इनका जो बॉडी जो है इसका वो डिवाइडेड है टू पार्ट्स में। वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनटू टू पार्ट्स। कौन से दो पार्ट्स में इसका बॉडी डिवाइडेड है? इसका बॉडी जो है वो डिवाइडेड है हेड में, ठीक है, और दूसरा ट्रंक में। इसका बॉडी जो है डिवाइडेड है हेड में और ट्रंक में। इसमें नेक और टेल नहीं है। नो नेक नो टेल। टेल कुछ एम्फीबियंस में होता है ना, जैसे सैलामेंड्रा या जिसको सैलामेंडर बोलते हैं, उसमें टेल होता है। एम्फ्यूमिया या एम्फ्यूमा, एम्फ्यूमा में टेल हो सकता है। सैलामेंडर में टेल हो सकता है। प्रोटियस में टेल हो सकता है। ये सब जो एम्फीबियंस होते हैं इनमें टेल प्रेजेंट हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इनमें जो है एम्फ्यूमा हो गया, प्रोटियस हो गया और सैलामेंडर हो गया, ये जो एम्फीबियंस है उनमें टेल होता है। टेल जो है ये प्रेजेंट होता है। लेकिन जो आपका फ्रॉग है, फ्रॉग हैज नो नेक एंड नो टेल। प्लीज रिमेंबर, फ्रॉग में टेल नहीं होगा। फ्रॉग हैज नो टेल। प्लीज डू रिमेंबर दिस। क्या सारे एम्फीबियंस में टेल नहीं होगा? आप बोलोगे फॉल्स। लेकिन क्या फ्रॉग में टेल नहीं होगा? आप बोलोगे ट्रू। है ना? कुछ एम्फीबियंस में टेल हो सकता है, जैसे एम्फ्यूमिया जो होता है, इसमें यू कैन से लार्जेस्ट आरबीसी होता है। सबसे बड़ा आरबीसी किसमें होता है? एम्फ्यूमा और प्रोटियस में। समझ में आया? लार्जेस्ट आरबीसी होता है। सैलामेंडर, इसमें भी टेल होता है। तो एम्फ्यूमा, प्रोटियस और सैलामेंडर में टेल हो सकता है, फ्रॉग में टेल नहीं होगा। इज दिस क्लियर और नॉट? प्लीज रिमेंबर। यस। अब ये जो ट्रंक है ये क्या होता है? ट्रंक क्या होता है? ट्रंक जो है, जैसे हमारे में ट्रंक क्या होता है?
थोरैक्स और एब्डोमेन को मिला के हम बोलते हैं ट्रंक। लेकिन इसमें क्या होता है, ऐसे थोरैक्स और एब्डोमेन सेपरेट नहीं होता है। एक जगह पर एनसीईआरटी बुक लिख रही है थोरैक्स के बारे में, बट एक्चुअली वो ट्रंक के अंदर ही आएगा। तो ट्रंक जो है कैसे बन रहा है, इट इज फॉर्म्ड बाई फ्यूजन। ट्रंक कैसे बन रहा है, इट इज फॉर्म बाई फ्यूजन ऑफ, किसके किसके फ्यूजन से बन रहा है, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। थोरैक्स और एब्डोमेन के फ्यूजन से बन रहा है कौन, ट्रंक। हम लोगों में डायफ्राम है ना, हमारे में जो डायफ्राम है वो ट्रंक को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, थोरैक्स जो डायफ्राम के ऊपर है और एब्डोमेन। लेकिन इसमें तो डायफ्राम नहीं होता है ना, डायफ्राम इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। समझ में आया कि नहीं, इसमें तो डायफ्राम नहीं है। यस और नो, तो इसमें ऐसे थोरैक्स और एब्डोमेन जो है वो सेपरेट नहीं है, वो एक साथ ही ट्रंक कहे जाते हैं। समझ में आया कि नहीं, उसको हम एक साथ क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम एक साथ बोलते हैं ट्रंक। इज दिस क्लियर और नॉट, उसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, ट्रंक। समझ में आ गया, इज दिस क्लियर, आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे अब हम लोग बात करते हैं। अब देखो इसका जो हेड है ना, देखो ये अगर डायग्राम हम लोग देखें तो ये जो पोर्शन है ये इसका हेड हो गया, और बाकी जो इतना पोर्शन हो गया इसका ये ट्रंक हो गया। हेड में आपको क्या क्या नजर आ रहा है, हेड में ये हेड है ना, हेड में आपको आंख नजर आ रहा है। उसके बाद से इसमें टिम्पैनम भी नजर आता है जो इसमें नहीं दिखाया हुआ है। समझ में आ रहा है, आगे मैं बताऊंगी आपको। तो अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हेड में क्या क्या चीजें मौजूद है। देखिए हेड जो है, ठीक है, हेड में क्या क्या चीजें मौजूद है। एक तो इसमें एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है, हेड में एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स ओपनिंग्स होती है, नोस्ट्रिल्स समझ में आया, ये पेयर्ड होती है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स आर पेयर्ड एंड दे आर प्रेजेंट अबव द माउथ। समझ में आया, पेयर्ड एक्सटर्नल नोस्ट्रिल प्रेजेंट है कहाँ पे, अबव द माउथ। उसके बाद से इनके इनके पास क्या है, हेड में ही माउथ है, माउथ के अंदर बकल कैविटी है। उसके बाद से टिम्पैनम है। समझ में आया कि नहीं, इनमें पिन्ना तो है नहीं, पिन्ना इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स ओनली, सिर्फ मैमल्स में ही पिन्ना पाया जा रहा है। तो टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, इनमें जो कान का पर्दा जिसको बोलते हैं हिंदी में, समझ में आया कि नहीं। तो जो टिम्पैनम है इट रिप्रेजेंट्स ईयर इन केस ऑफ यू कैन से फ्रॉग। उसके बाद से जो इनके पास यू कैन से बल्जिंग आईज है, ठीक है, बल्जिंग आईज है, बल्जिंग आईज है इनके पास। और आईज कहाँ पे लोकेटेड है, आईज जो है इट इज लोकेटेड इन ऑर्बिट ऑफ स्कल। जैसे हमारा जो आंख है वो स्कल के अंदर एक गड्ढा है जिसको ऑर्बिट बोलते हैं, वहां पर लोकेटेड है। उसी प्रकार से इनकी जो आंख है वो भी जो स्कल का गड्ढा है जिसको ऑर्बिट बोल रहे हैं वहां पे लोकेटेड है। उसके बाद से इनकी जो आईज है वो सिंपल आईज है। सिंपल आईज का मतलब हो गया कि सिंगल लेंस है। जैसे कॉकरोच में आपने पढ़ा होगा कि ओमाटीडियम होता है, उसमें कंपाउंड आई प्रेजेंट होता है। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दे हैव अ सिंपल आईज। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर, टेल मी। उसके बाद से इनकी आंख में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होता है, देखो हमारे पास भी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है, इनकी आंख में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है। कैन यू सी, ये जो पोर्शन है, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज नोन एज निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। हमारे आंख में भी, जैसे अगर ह्यूमन की आंख की बात करें तो हमारे आंख में भी जो कॉर्नर होता है ना आंख का, आंख का जो कॉर्नर होता है ना, वहां पे पिंक कलर का या रेड रेड कलर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। पिंक या रेड कलर का जो स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है ह्यूमन में, उसको भी हम क्या बोलते हैं, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं प्लिका सेमी ल्यूनैरिस। समझ में आया कि नहीं, जो हम लोगों में क्या है, वेस्टिजियल है, इट इज वेस्टिजियल इन ह्यूमंस। वेस्टिजियल मतलब हाईली रिड्यूस्ड, फंक्शनल नहीं है। अब ह्यूमंस में क्या है, वेस्टिजियल है, हाईली रिड्यूस्ड है, फंक्शन नहीं है इसका अब। लेकिन ये फ्रॉग में फंक्शनल होता है, और जो बर्ड्स होते हैं उसमें भी फंक्शनल होता है। समझ में आया कि नहीं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आईज को पानी से और बहुत ज्यादा ड्राई एयर से। जैसे बर्ड्स में, बर्ड्स उड़ते हैं तो बर्ड्स को ड्राई एयर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना होता है, तो उनमें भी जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है वो फंक्शनल होता है। जो फ्रॉग होते हैं उनका भी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो फंक्शनल होता है। लेकिन ह्यूमंस में जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है वो क्या है, वेस्टिजियल है। देखो कुछ कुछ चीजें आप ह्यूमन के साथ याद रखो, क्योंकि हो सकता है कि कंपेयर करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि दे हैव अ फंक्शनल
निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन फंक्शनल है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। और ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या कर रहा है बताओ? which protects the eyes in water, which protects eyes इन वाटर, पानी के अंदर आंखों की रक्षा करता है, आंखों को बचाता है ये। और इनके आंख जो है ना, वो पानी के अंदर दूर तक देख सकती है और जमीन पे कम दूर तक देख सकती है। क्या बोला मैंने कि इनकी जो आंख होती है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, वो दूर तक देख सकती है। कहाँ पे? पानी में। तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं हाइपरमेट्रोपिक। आईज जो होती हैं दे आर हाइपरमेट्रोपिक, मतलब दूरदर्शी, फार साइटेड, दूर तक देखने वाली। समझ में आया? फार साइटेड इन वाटर। प्लीज रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट है, ये बुक में नहीं लिखा होता लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। इनकी जो आंख है वो फार साइटेड होती है, हाइपरमेट्रोपिक होती है इन वाटर। एंड मायोपिक यानी कम दूर तक देखने वाली, शॉर्ट साइटेड ऑन लैंड। लैंड पे इनकी आंख कैसी होती है? शॉर्ट साइटेड होती है, पास वाली चीजें ही देख सकती है ना। लेकिन जो पानी है, पानी में इनकी जो आंखें हैं, ये क्या है? ये दूर तक देख सकती है। समझ में आया कि नहीं? तो इनकी जो आंख है वो क्या होती है? फार साइटेड होती है वाटर में और शॉर्ट साइटेड होती है लैंड पे। समझ में आया कि नहीं? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन किसमें किसमें फंक्शनल होता है बताओ? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ फंक्शनल है? फिश में, फ्रॉग में, स्नेक में, बर्ड्स में, है ना। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ फंक्शनल होता है? यहाँ पे लिख सकते हैं कि फंक्शनल कहाँ कहाँ है। तो इट इज फंक्शनल इन फिश, फिश में फंक्शनल है भाई। देन आपका एम्फीबिया आपने देख ही लिया, फ्रॉग में फंक्शनल है। उसके बाद से जो स्नेक वगैरह आएगा, रेप्टाइल्स, उसमें फंक्शनल है। और बर्ड्स में भी फंक्शनल है। लेकिन मैमल्स में यानी कि ह्यूमंस में ये फंक्शनल नहीं है। इज इज क्लियर और नॉट क्लियर? बताओ, ये चीज समझ में आई होगी आपको। तो ये डायग्राम आपको नजर आ रहा है। इस डायग्राम में ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है आंख में। ये देखो, ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है, प्लिका सेमिनुलरिस। यस, ये इसका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, कान का पर्दा है, क्योंकि पिन्ना तो इसमें नहीं प्रेजेंट होगा। पिन्ना सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में प्रेजेंट होता है। और मैमल्स में भी सारे मैमल्स में पिन्ना नहीं होता। जो एक्वेटिक मैमल्स होते हैं जैसे वेल, डॉल्फिन, सील्स, या फिर जो अंडे देने वाले मैमल्स हैं जैसे प्लेटिपस, इकिडना, उनमें आपका पिन्ना नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? ये सब चीजें भी आपकी रिवाइज हो रही होगी एनिमल किंगडम चैप्टर से। अब हम लोग अगर इसकी स्किन के बारे में बात करें, ठीक है, अगर हम लोग इसके स्किन के बारे में बात करें, तो इसका स्किन जो होता है काफी मॉइस्ट होता है ना, काफी मॉइस्ट होता है भाई, विदाउट एनी स्केल्स। स्केल्स किस में प्रेजेंट होता है बताओ? स्केल्स किस में प्रेजेंट होता है? स्केल्स प्रेजेंट होता है फिश में। फिश में कैसा स्केल प्रेजेंट होता है? क्या ओरिजिन होता है फिश के स्केल का? मीजोडर्मल। और जो आपका यू कैन से रेप्टाइल्स है, उनमें भी स्केल्स होता है। रेप्टाइल्स के स्केल का ओरिजिन क्या होता है? एक्टोडर्मल। तो फिश में और यू कैन से रेप्टाइल्स में स्केल्स होता है। लेकिन जो आपका एम्फीबियंस है उसमें यू कैन से स्केल्स नहीं होगा स्किन में। जाहिर सी बात है भाई, इनमें स्केल्स क्यों होगा? इनका जो स्किन है वो मॉइस्ट होता है ना। इनको अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू रिस्पायर करना होता है, सांस लेना होता है। तो जहां पे सांस लेने की बात होती है, यानी इनका स्किन एक प्रकार से रेस्पिरेटरी सरफेस की जैसा काम कर रहा है ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन के जैसा काम कर रहा है। तो जो भी चीज एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, वो चीज कैसी होनी चाहिए? मॉइस्ट होनी चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए। तो इनका जो स्किन है दैट इज मॉइस्ट विद स्केल लिख दिया मैंने, सॉरी, विदाउट स्केल, ठीक है। मॉइस्ट विदाउट स्केल्स, इनमें स्केल्स नहीं होगा। यस और नो? बोलते बोलते कभी कभी गलती से लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मॉइस्ट विदाउट स्केल्स, समझ में आया? मॉइस्ट स्किन है, विदाउट स्केल्स है। तो इसका जो स्किन है ये कैसा होगा? इट इज स्मूथ और बहुत स्लिपरी है, बहुत चिपचिपा होता है। अगर आप कभी फ्रॉक को टच करो आपको पता चलेगा, बहुत स्लिपरी जैसा स्किन होता है, स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है। समझ में आया? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। क्यों ये स्मूथ हो रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। क्या प्रेजेंट होता है इनके स्किन में? म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस तो स्लिपरी सबस्टांस है ही, और म्यूकस जहां भी प्रेजेंट होगा आपको पता होना चाहिए कि म्यूकस हैज द एबिलिटी ऑफ वाटर होल्डिंग, है ना। इसके पास क्या है? म्यूकस के पास वाटर होल्डिंग एबिलिटी होती है। सो नो, म्यूकस के पास वाटर को होल्ड करने की एबिलिटी होती है। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर?
तो स्मूथ है इसका स्किन, स्लिपरी है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, म्यूकस हैज वाटर होल्डिंग एबिलिटी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्मूथ स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। ठीक, और ये स्मूथ होने से एक और क्या फायदा हो सकता है, बॉडी जो है डिहाइड्रेशन से बचेगा। टू प्रोटेक्ट द बॉडी, टू प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिहाइड्रेशन या डेसिकेशन, डिहाइड्रेट होने से बॉडी बचे, इसलिए इनका जो स्किन है वो कैसा है, स्मूथ है, स्लिपरी है। समझ में आया? सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देयर बॉडी फ्रॉम डिहाइड्रेशन एंड एड इन रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में भी हेल्प मिल सके। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम अपने स्किन के साथ ही रिस्पायर कर रहे होते हैं, और रेस्पिरेशन जो है स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं इतनी बातें? यस, ये क्या कर रहे हैं, दे रिस्पायर थ्रू देयर स्किन, और स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज द रेस्पिरेशन थ्रू द मॉइस्ट स्किन, रेस्पिरेशन जो कि मॉइस्ट स्किन के द्वारा होगी उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। हर एक रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग नाम दिया गया है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन बाय मॉइस्ट स्किन इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। आई होप अभी तक ये बातें समझ में इतनी आई होंगी। यस, जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो स्किन है, और रेस्पिरेटरी सरफेस अगर आपने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कभी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी मॉइस्ट, है ना, इट शुड बी यू कैन से लार्ज एंड इट शुड बी वेस्कुलर, है ना। वेस्कुलर मतलब ब्लड सप्लाई होनी चाहिए वहां पे। जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, यहाँ पे स्किन जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस के जैसा एक्ट कर रहा है, और रेस्पिरेटरी सरफेस कैसी फीचर्स रखनी चाहिए, रेस्पिरेटरी सरफेस जो है इट मस्ट बी मॉइस्ट, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया, इट मस्ट बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एयर, है ना, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। उसके अलावा और क्या होना चाहिए इसमें, वैस्कुलर होना चाहिए। वैस्कुलर मतलब क्या होता है, ब्लड सप्लाई, है ना। वैस्कुलर का क्या मतलब हो गया, इनके पास ब्लड सप्लाई होनी चाहिए। इज दिस क्लियर? तो वैस्कुलर होना चाहिए यानी कि इनमें ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो रेस्पिरेटरी सरफेस के ये फीचर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग आई में एक और चीज के बारे में बात करें तो आई के पास जो है आईलिड्स प्रेजेंट होगा। आई जो है जैसे हमारे में आईलिड्स होता है वैसे ही इनमें भी आईलिड्स होता है, लेकिन हमसे थोड़ा सा ये अपोजिट काम यहाँ पे कर रहे हैं। कैसे? हमारा अपर आईलिड जो है वो मूवेबल है और लोअर आईलिड इमूवेबल है। इनके केस में उल्टा है, इनका जो अपर आईलिड है, ऊपर वाला जो आईलिड है ना, अपर आईलिड, ये इमूवेबल है, ये मूव नहीं कर सकता है। हमारा अपर आईलिड मूव कर सकता है, तो इनका जो अपर आईलिड है बाबू ये इमूवेबल है। प्लीज साथ में नोट्स बनाना, ठीक है। और जो आपका लोअर आईलिड है, नीचे वाला जो आईलिड है, ये क्या है आपका, है ना, ये इमूवेबल है। अरे सॉरी, लोअर आईलिड जो है ये मूवेबल है। हम लोगों में क्या है, अपर आईलिड मूवेबल है, इनमें अपर आईलिड इमूवेबल है, और इनमें लोअर आईलिड जो है वो मूवेबल है। देखिए यूट्यूब पे मैं जब लेक्चर अपलोड कर रही होती हूँ मैं तो डायरेक्टली जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उससे स्क्रीन रिकॉर्ड करके डायरेक्टली विदाउट एडिटिंग मैं अपलोड कर रही हूँ अभी तक। तो इसमें क्या हो रहा है ना, कभी कभी मैं देख रही हूँ यूट्यूब को जब मोबाइल के थ्रू, तो पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ठीक है, पूरा स्क्रीन दिख नहीं रहा है। तो आप जो है वो अपने हाथ से स्क्रीन को इनलार्ज कर सकते हो, राइट, ये तो आपको पता होगा। तो आप उसको उसके थ्रू आप उसको देख सकते हो। अगर आप टैब वगैरह में देखोगे तो आपको पूरा स्क्रीन नजर आएगा, क्योंकि मैं टैब में बना रही हूँ ये लेक्चर्स, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम लोग बात करें अगर इनके ट्रंक के बारे में, आपने ये तो समझ लिया कि इनके हेड के पास क्या क्या है। अगर हम लोग अब ट्रंक के बारे में बात करते हैं कि ट्रंक के पास क्या क्या है, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ। तो ट्रंक में इनके क्या होता है, लिम्स एंड डिजिट्स। कितने लिम्स होंगे भाई, चार। टेट्रापोडा है तो चार लिम्स होंगे, जाहिर सी बात है ना। तो यहाँ पे ये टेट्रापोडा है ना। टेट्रापोडा क्या है इसका बताओ। टेट्रापोडा अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था, देखिए टेट्रापोडा याद है कि नहीं आपको, है ना, सुपर क्लास पढ़ाया था टेट्रापोडा, देखो यहाँ पे लिखा होगा सुपर क्लास टेट्रापोडा। यस और नो, यानी टेट्रा मतलब फोर और पोडा मतलब अपेंडेजेस, चार अपेंडेजेस है इसका। तो सुपर क्लास इसका क्या हो गया, टेट्रापोडा हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे फोर अपेंडेजेस इनके पास प्रेजेंट है, फोर अपेंडेजेस, फोर लिम्स,
ठीक है, दो क्या हो गए, दो इनके पास होते हैं फोर लिम्स जो शॉर्टर होते हैं कंपैरेटिवली, और दो होते हैं लॉन्गर और ज्यादा मस्कुलर, कौन, हाइंड लिम्स। और कई सारे कंट्रीज में जो फ्रॉग है उसका हाइंड लिम्स जो है वो इडिबल होता है, लोग खाते भी हैं। समझ में आया कि नहीं? तो थोड़ा सा हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब में। तो लेट्स टॉक अबाउट द फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब। इनके फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखो, जो फोर लिम्ब है, आप लोग अगर डायग्रामेटिकली भी देखो, यहाँ पे होगा कहीं ना, देखो यहाँ पे फोर लिम्ब है, ये देखो फोर लिम्ब जो है ये कम मस्कुलर दिख रहा है, हाइंड लिम्ब देखिए ज्यादा मस्कुलर और लॉन्गर दिखता है ना, ऐसा और नो। उसके अलावा जो फोर लिम्ब्स है इसमें सही से दिखाया नहीं है, इसमें चार डिजिट्स होते हैं, है ना। इसके फोर लिम्ब्स में क्या होता है, फोर डिजिट होता है, याद कैसे रखोगे, फोर लिम्ब है और फोर डिजिट है, यस और नो। लेकिन हाइंड लिम्ब जो होता है इसमें फाइव डिजिट्स होते हैं, अंडरस्टूड। उसके अलावा जो फोर लिम्ब होता है उसमें हम लोग क्या बात कर सकते हैं, इसके जो लिम्स है इसमें वेब्स नहीं प्रेजेंट होता है ना, वेब्स नहीं प्रेजेंट होता है। लेकिन जो हाइंड लिम्स है इसमें क्या होता है, जैसे आप लोग एक्वेटिक बर्ड्स में देखे होंगे ना, वेब्स ऐसे यहाँ पे स्किन का फोल्ड प्रेजेंट होता है, वेब्स जिसको बोलते हैं, जो कि उनकी मदद करता है स्विमिंग में। तो हाइंड लिम्स जो होते हैं वो वेब्ड होते हैं, उनमें वेब प्रेजेंट होते हैं जो कि उनको स्विम करने में मदद करते हैं। लेकिन फोर लिम्स में ऐसा कोई वेब प्रेजेंट नहीं होता है स्विमिंग के लिए हेल्प करने के लिए। उसके अलावा फोर लिम्ब जो होता है मेल फ्रॉग के कंडीशन में, है ना, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेनी सीजन, जो फोर लिम्ब का सबसे पहला डिजिट होता है ना, वहां पर एक पैड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको नप्चियल पैड बोलते हैं, जो कि कॉपुलेशन में मदद करता है। समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग थोड़ा डिफरेंसेस लिख सकते हैं फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब में। तो फोर लिम्ब जो होता है बच्चों, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर वी कैन मेंशन फोर लिम्ब जो होता है ये लेस मस्कुलर है, ठीक है, लेस मस्कुलर, ये लेस मस्कुलर है, लेस मस्क्यूलर है, ठीक है। उसके अलावा जो है ये आपका शॉर्टर होगा, कंपेरेटिवली ये शॉर्टर होगा। और उसके अलावा जो आपका हाइंड लिम्ब है ये क्या है, ये ज्यादा मस्कुलर है, मोर मस्कुलर। और ये कंपेरेटिवली क्या होगा, लॉन्गर होगा। ठीक है बाबू, कंपेरेटिवली क्या होगा, लॉन्गर होगा। ठीक है, उसके बाद से ये जो फोर लिम्ब है ना, ये आपका क्या होगा, टेट्राडेक्टाइल। टेट्राडेक्टाइल, डेक्टाइल मतलब क्या हो गया, किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिजिट्स के बारे में, फोर डिजिट्स। जो फोर लिम्ब है इट एंड्स इन फोर डिजिट। लेकिन ये जो आपका हाइंड लिम्ब है इट एंड्स इन फाइव डिजिट, ये पेंटाडेक्टाइल है। पेंटाडेक्टाइल का मतलब होता है कि एंड्स इन फाइव डिजिट्स। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये एंड किस में हो रहा है, फाइव डिजिट्स में एंड हो रहा है। इज दिस क्लियर? उसके बाद से जो आपका यू कैन से फोर लिम्ब है, देखो इस प्रकार से, इसमें क्या होता है ना, एक फूला हुआ एक सोलन स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे देखो मेल फ्रॉग में होता है एक सोलन स्ट्रक्चर, जो कि सिर्फ और सिर्फ किस समय बन रहा होता है, रेनी सीजन में। इसको क्या बोलते हैं, नॉप्चियल पैड, जो कि एक प्रकार का कॉपुलेटरी ऑर्गन है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है। ये कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है ये कब फॉर्म हो रहा है, ओनली इन मेल्स, सिर्फ और सिर्फ मेल्स में होगा। और ये कब फॉर्म होगा, फॉर्म्स ड्यूरिंग रेनी सीजन। रेनी सीजन इनका ब्रीडिंग सीजन होता है, तो रेनी सीजन में ही इसका जो कॉपुलेटरी पैड है ये फॉर्म होता है, कहां पर, ऑन फर्स्ट डिजिट। फर्स्ट डिजिट को क्या बोल रहे हैं, थंब, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ऑन फर्स्ट डिजिट जिसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, थंब बोल रहे हैं, ऑफ व्हाट, फर्स्ट डिजिट ऑफ किस में बन रहा है, ऑफ फोर लिम्ब। समझ में आया कि नहीं आया? और ये हेल्प कर रहा है कॉपुलेशन में, है ना। क्या करता है ना, जो मेल फ्रॉग है ब्रीडिंग सीजन में वो फीमेल फ्रॉग के ऊपर बैठ जाता है ना, और अपने जो फोर लिम्ब है, फोर लिम्ब के जो फर्स्ट डिजिट है उससे फीमेल फ्रॉग को होल्ड करता है, इस नप्चियल पैड से फीमेल फ्रॉग को होल्ड करता है, फीमेल फ्रॉग के ऊपर बैठ के। समझ में आया कि नहीं? और तब तक वो फीमेल फ्रॉग को होल्ड करता है जब तक कि फीमेल फ्रॉग जो है वो एग नहीं लेकर देती है पानी में। समझ में आया? एक बार में फीमेल फ्रॉग तकरीबन 2500 से 3000 एग्स जो है वो पानी में ले करती है।
तो मेल फ्रॉग जो है वो होल्ड करके रखता है फीमेल फ्रॉग को पानी में, जब तक कि फीमेल फ्रॉग जो है वो एग नहीं लेकर देती है पानी में। जैसे ही फीमेल फ्रॉग एग ले करती है वाटर में, वैसे ही मेल फ्रॉग भी एग ले कर देता है वाटर में। अरे एग बोल रही हूँ, मेल फ्रॉग भी स्पर्म यू कैन से इजैकुलेट कर देता है वाटर में, और उस फिनोमेना को बोलते हैं एम्प्लेक्सिस। एम्प्लेक्सिस एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें मेल फ्रॉग जो है वो फीमेल फ्रॉग के ऊपर बैठता है और नुप्चियल पैड से फीमेल फ्रॉग को होल्ड करता है। तब तक होल्ड करता है जब तक कि फीमेल फ्रॉग अंडा नहीं दे देती है पानी में, और जैसे ही फीमेल फ्रॉग एग लेग करती है पानी में, वैसे ही मेल फ्रॉग भी क्या करता है, स्पर्म इजैकुलेट कर देगा पानी में, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं एम्प्लेक्सिस। तो एम्प्लेक्सिस के लिए नप्चियल पैड का होना जरूरी है। इज दिस क्लियर? उसके अलावा जो आपका यू कैन से हाइंड लिम्स होता है वो वेब्ड होता है। वेब्ड क्यों वेब्ड होता है? फॉर स्विमिंग। बेसिकली जो हाइंड लिम्स होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है स्विमिंग के लिए। स्विमिंग का में जो मेन रोल है, द मेन रोल ऑफ स्विमिंग इज डन बाय द हाइंड लिम्स। समझ में आया कि नहीं? 3 4 5 5 डिजिट्स हो गए, और इनमें क्या होता है, यहाँ पे आपके वेब्स होते हैं। ये क्या हो गया? इसी को हम बोलते हैं वेब्स। वेब्स आर नथिंग, दे आर द एक्सटेंशन ऑफ द स्किन। स्किन के एक्सटेंशन को ही हम क्या बोल रहे हैं? वेब। समझ में आया? एक्सटेंशन ऑफ स्किन को ही हम क्या बोल रहे होते हैं? वेब्स बोल रहे होते हैं। समझ में आया? तो वेब्स आर नथिंग, दे आर द एक्सटेंशन ऑफ द स्किन एंड दे हेल्प्स इन स्विमिंग। ये किसमें हेल्प कर रहे हैं? दे हेल्प्स इन स्विमिंग, स्विमिंग में हेल्प कर रहे हैं। तो वेब्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हाइंड लिम्स में प्रेजेंट होते हैं। नप्चियल पैड कहाँ प्रेजेंट होता है? फोर लिम्ब में प्रेजेंट होता है। किसके फोर लिम्ब में प्रेजेंट होता है बताओ? मेल फ्रॉग के फोर लिम्ब में। अब देखो, जो फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब है दोनों मिल के क्या काम करता है, ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बोल रही है ये चीज। देखिए बाबू, फोर लिम्ब प्लस हाइंड लिम्ब, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब, ये दोनों मिलके क्या काम कर रहे होते हैं? फोर लिम्ब प्लस हाइंड लिम्स दोनों मिलके क्या काम कर रहे होते हैं? दे बोथ हेल्प इन, देखिए, दो बोथ हेल्प इन स्विमिंग। लेकिन स्विमिंग में मेन रोल किसका है? हु इज एक्चुअली प्लेइंग द मेजर रोल इन द स्विमिंग? तो आप बोलोगे हाइंड लिम्ब, क्योंकि उसके पास वेब टोज होता है। अगर एक ही ऑप्शन चुनना हो तो हाइंड लिम्ब चुनेंगे। उसके बाद से लीपिंग। लीपिंग मतलब जंपिंग, जंप करता है ना फ्रॉग, तो जंपिंग में भी हेल्प कर रहा है आपका। यस और नो? उसके बाद से वॉकिंग, वॉक करने में भी हेल्प कर रहा है। उसके बाद से बरोइंग, बरो करने में, बिल बना के रहने में, जब एस्टिवेशन और हाइबरनेशन करता है फ्रॉग तो बिल बना के रहता है, बरो बना के रहता है। तो उसमें कौन हेल्प करता है? उनका फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइंस रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, चलो पढ़ते हैं। Have you ever touched the skin of the frog? The skin is smooth and slippery due to the presence of mucus. Mucus water holding capacity रखता है, और mucus जो है वो slippery होता ही है। The skin is always maintained in a moist condition, क्योंकि स्किन के साथ इसको रेस्पिरेशन करना होता है। उस तरह का जो रेस्पिरेशन है उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। The color of dorsal side of the body is generally olive green with dark irregular spots. On the ventral side of the skin, it is uniformly pale yellow. The frog never drinks water but absorbs it through the skin. बता दिया मैंने. Body of the frog is divisible into head and trunk. A neck and tail are absent. बता दिया. Tail कुछ कुछ amphibians में present होते हैं, जैसे salamander. Above the mouth, a pair of nostrils is present. Mouth के above present होता है ना nostril, और वो paired होता है. Eyes are bulged and covered by a nictitating membrane, जो functional होता है इनमें, that protects them while in water. On either side of the eye, a membranous tympanum, जिसको कान का पर्दा बोलते हैं, receives the sound signals. तो tympanum represents ear in case of frog. The forelimbs and hind limbs help in swimming, walking, leaping and burrowing. The hind limbs end in 5 digits and they are larger and muscular than the forelimbs. Hind limbs are even eaten in some countries. ये भी मैं मेंशन कर दे रही हूँ। समझ में आया कि नहीं? ये भी मैं मेंशन कर रही हूँ। Even eaten इन सम कंट्रीज, कुछ किसी किसी कंट्रीज में जो फ्रॉग का हाइंड लिम्ब है उसको खाया भी जाता है। समझ में आया? आई डोंट नो लोग कैसे खाते हैं, बट ठीक है, कैसे खा लेते हैं यार फ्रॉग वगैरह। उसके बाद से द हाइंड लिम्स एंड इन 5 digits एंड दे आर लार्जर एंड मस्कुलर देन द फोर लिम्स दैट एंड इन 4 digits. हु एंड इन 4 digits? फोर लिम्ब. Feet have web digits that help in swimming.
Frogs exhibit sexual dimorphism. Male frog can be distinguished by the presence of sound producing vocal sacs and also a copulatory pad on the first digit of the forelimb जिसको nuptial pad बोलते हैं, which are absent in the female frog. Any doubt in understanding this? तो एनाटॉमी तक मैंने आज आपको, अरे सॉरी, मॉर्फोलॉजी जो है आज की क्लास में मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें मैं आपको एनाटॉमी से स्टार्ट करूंगी। तो आई होप आप नोट्स मेरे साथ साथ लिख रहे हो। थैंक यू so much students for watching. Meet you in the next class.